एक बड़ा सुंदर कहानी है। कहानी कहे या कथा कहे एक ही बात है, पर बड़ा सुंदर है। एक बार आप सब भी ध्यान दे करके सुनना। एक छोटी सी बच्ची थी जो रोज स्कूल जाया करती थी। स्कूल के गेट के पास में एक भिखारी भीख मांगते थे। उनकी वृद्ध अवस्था थी, बड़े दुखी थे, बीमार से मालूम पड़ते थे। ऐसा प्रतीत होता था यदि वो एक दिन तक कुछ ना पाए ना, कुछ ना खाए, तो उनका प्राणांत हो जाएगा, वो मर जाएंगे। ऐसी स्थिति थी उनकी। कोई भी उनकी इस स्थिति को देख करके भगवान से यही प्रार्थना करता कि प्रभु इनको जल्दी उठा लो, और कितना कष्ट दोगे। उस बच्ची से भी उनकी यह दशा देखी नहीं जाती थी। जब भी बच्ची उनको देखती थी उनके नेत्रों में अश्रु आ जाते थे, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उस बच्ची से उनकी दशा देखी नहीं जाती थी। बहुत से लोग उनसे प्रेम से बातें भी करते थे, बहुत से लोग भीख भी दे देते थे, पर बहुत से लोग उन्हें लात भी मार देते थे। क्योंकि संसार में अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं, पर उस बच्ची से उनकी यह दशा देखी नहीं गई। उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। अब तो उससे रहा नहीं गया। वो उन भिखारी के पास गई और कहा, बाबा जी आप की ऐसी दशा है, आप इतनी दुखी हो, इतना कष्ट पा रहे हो, तभी भी आपको जीने का मन करता है, अभी भी आपको जीने का मन कर रहा है। अरे ऐसी जिंदगी से बढ़िया तो मर जाना ठीक है बाबा जी, आप तभी भी ऐसी जिंदगी क्यों जी रहे हो, त्याग दो इस शरीर को। तब बाबा जी मुस्कुराए और कहा, बेटी थोड़ा बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। बाबा जी कहते, बेटी मैं भी ऐसी जिंदगी को जीना नहीं चाहता। अरे ये भी कोई जिंदगी होती है? अरे इतना कष्ट पा रहा हूँ, मैं भी इस जिंदगी को जीना नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ मर जाऊं, पर क्या करूं, ये प्राण निकले तब ना मरूं। बेटी मरना तो चाहता हूं, पर मरना मेरे वश पर थोड़ी ना है। अरे मरना जीना किसी के वश पर थोड़ी ना होता है। यदि मरना जीना सबके वश पर हुआ करे तो कोई मरना ही ना चाहे। बेटी मैं तो चाहता हूँ इस जिंदगी से चला जाऊं, इस जीवन से चला जाऊं, मर जाऊं, पर क्या करूं, ये प्राण निकलते ही नहीं है, तो कैसे मरूं। बेटी जब उस परमात्मा ने हमें इस पृथ्वी में भेजा था ना, हमें जन्म दिया था, उसी समय हमारी मृत्यु भी लिख दी थी। जब जन्म दिया था उसी समय हमारी मृत्यु भी लिख दी थी। क्योंकि जो इस संसार में आया है उसे जाना पड़ता है, पर अपने इच्छा से नहीं। बेटी जब वो परमात्मा चाहेंगे ना तभी हम मर पाएंगे, उससे पहले कितना भी आप प्रयत्न कर लो मरने वाले नहीं। क्योंकि जब तक वो परमात्मा नहीं चाहेंगे तब तक कोई कितना भी प्रयत्न कर ले मर नहीं सकता, ना कोई किसी को मार सकता है। क्योंकि जन्म देने वाला वो परमात्मा है, तो मारने वाला भी वही है। कोई किसी को नहीं मार सकता, ना खुद अपने आप हम मर सकते। इसलिए बेटी मैं तो मरना चाहता हूं, पर क्या करूं, मेरे प्राण निकलते ही नहीं है। प्रभु मुझे मरने ही नहीं देते, क्योंकि अभी मेरी आयु पूर्ण नहीं हुई और मैं इस संसार में और दुख भोगूंगा, क्योंकि मैंने पाप किया है। बेटी मैंने पूर्व जन्म में पाप किया होगा, इस जन्म में भी मैंने पाप किया है, तो इन दुख को भोगे बिना, इन पाप को भोगे बिना मैं कैसे मर सकता हूं। बेटी मैं जब जवान था ना, क्योंकि भगवान सबको एक अवसर देते हैं कर्म करने का, शुभ कर्म करने का। कहते मुझे भी भगवान ने अवसर दिया, मैं भी नवयुवक था, जवान था, तो तब मैंने अपने परिवार को पालने में, धन कमाने में समय व्यतीत कर, समय बिता दिया। बहुत से लोगों को मैंने जीवन में दुख दिया, धन के चक्कर में मैंने बहुत से लोगों को दुख दिया है।
बहुत से लोगों से झूठ बोले, बहुत से लोगों को ठगा है, तो देवी इन्हीं सभी पाप कर्मों का अब मुझे प्रायश्चित करना पड़ रहा है। इन्हीं सब पाप कर्म का अब मुझे फल प्राप्त हो रहा है। इसमें उस परमात्मा की कोई गलती नहीं है। इसका ये तो विधाता का लेख है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। जो बोएगा वही पाएगा। मैंने जैसा कर्म किया है मुझे वैसा ही फल मिल रहा है बेटी। ऐसा कह करके वो भिखारी जोर जोर से रोने लगा। हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी कोई पाप मत करो, किसी को कष्ट मत दो, किसी को दुख मत दो। यदि आप किसी को दुख देते हो ना, किसी को कष्ट देते हो ना, तो वही कष्ट आपको भी मिलेगा। वही कष्ट आपको भी मिलेगा। इसी जन्म में ना ही सही तो अगले जन्म में, पर आपको भी आपके पाप का फल अवश्य मिलेगा। इसलिए जीवन में कभी किसी को दुख मत दो। कहते हैं ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। यदि आप किसी का भला कर सकते हो तो करो, आप किसी का भला कर सकते हो तो करो, पर आप यदि किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो जीवन में कभी किसी का बुरा भी मत करो। क्योंकि हम जिस धन के पीछे पाप करते हैं कि दूसरों को कष्ट देते हैं, वह धन वास्तव में हम अपने साथ ले जा नहीं सकते। इसी संसार में कमाए थे, इसी संसार में छोड़ करके जाना पड़ेगा। जाते समय आप इस संसार से उस धन को ले जा नहीं सकते। आपके साथ जाएगा, पर कौन? ये जो आपने इस जीवन में रह करके जो शुभ कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, वही आपके साथ जाएगा। इसलिए जो हमारे साथ जाएगा ही नहीं, जो वास्तव में अपना है ही नहीं, हम उसके पीछे दूसरों को कष्ट किया।